सर्दियों की एक काली रात थी। घना कोहरा चारों ओर फैला हुआ था, जिससे सामने का रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। आनंद, जो एक निजी कंपनी में काम करता था, उस दिन देर से ऑफिस से निकला था। उसने जल्दबाजी में ट्रेन पकड़ दी। यह एक धीमी रफ्तार वाली पैसेंजर ट्रेन थी, जो छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकती थी। ट्रेन में सफर करने वालों की संख्या कम थी। शुरू में डिब्बा भरा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे स्टेशन आते गए, यात्री एक एक कर उतरते चले गए। अब पूरा डिब्बा लगभग खाली हो चुका था। आनंद खिड़की के पास बैठा था और अपनी किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाहर का अंधेरा और ट्रेन के धीमे हिचकोले उसे बेचैन कर रहे थे। किताब के पन्ने पर उसकी नजरें थीं, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। बाहर की धुंध और रहस्यमय सन्नाटा एक अनकहा डर उसके दिल में भरने लगे थे। तभी ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकी। स्टेशन का नाम था भैरवपुर। वहां न कोई रोशनी थी, न ही कोई यात्री दिखाई दे रहा था। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ पुराना और जर्जर स्टेशन बोर्ड खड़ा था, जिस पर मुश्किल से भैरवपुर लिखा नजर आ रहा था। आनंद को यह देखकर अजीब लगा कि इतना सुनसान स्टेशन भी ट्रेन के मार्ग में है। आनंद ने खिड़की से बाहर झांककर देखा, तभी एक सफेद साड़ी पहने हुए औरत प्लेटफॉर्म पर दिखाई दी। उसके लंबे खुले बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। वह धीरे धीरे ट्रेन के डिब्बे की तरफ बढ़ी और बिना कोई आवाज किए दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। आनंद ने सोचा कि शायद वह भी किसी यात्री की तरह सफर कर रही है, लेकिन उसके अंदर एक अनजाना डर भी पनपने लगा। औरत ने बिना कुछ बोले आनंद के सामने वाली सीट पर जगह ले ली। ट्रेन एक झटके के साथ फिर से चल पड़ी। आनंद ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कहां जा रही हैं? उसने धीमी और ठंडी आवाज में कहा, जहां इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन है। उसकी आवाज में अजीब ठंडापन था, जो आनंद के रोंगटे खड़े कर गया। आनंद ने बात को टालने की कोशिश की और फिर से अपनी किताब में नजरें गड़ा दी, लेकिन उसका ध्यान बार बार उस औरत की तरफ जा रहा था। कुछ देर बाद आनंद ने ध्यान दिया कि औरत के पैर उल्टे हैं। उसकी धड़कन तेज हो गई। गांव में उसने कई बार सुना था कि भैरवपुर स्टेशन के बाद ट्रेन में एक भूतनी सफर करती है, जो लोगों को गायब कर देती है। आनंद ने घबराते हुए खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर घना अंधेरा छाया हुआ था। तभी ट्रेन अचानक एक तेज झटके के साथ रुक गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। डिब्बे की रोशनी बुझ गई और सिर्फ बाहर की धुंध में हल्की रोशनी झलक रही थी। आनंद ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई मदद नहीं दिखाई दी। औरत ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, अब तुम भी हमारे साथ चलोगे? आनंद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सीट से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए थे। औरत की आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और एक बूढ़ा टीसी लालटेन लेकर डिब्बे में प्रवेश कर गया। भागो यहां से, तुम्हारा समय अभी नहीं आया, बूढ़े टीसी ने गरजते हुए कहा। औरत ने एक भयानक चीख मारी और धुएं की लहर में गायब हो गई। आनंद का दिल तेजी से धड़क रहा था। बूढ़े टीसी ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, तुम किस्मत से बच गए। याद रखना, भैरवपुर के बाद इस ट्रेन में कभी अकेले सफर मत करना। आनंद ने कांपते हुए सिर हिलाया और भगवान का शुक्रिया अदा किया। जब ट्रेन फिर से चल पड़ी तो डिब्बे में सब कुछ सामान्य हो चुका था, लेकिन आनंद के लिए वह रात कभी सामान्य नहीं हो सकी। उस रात के बाद उसने कभी ट्रेन का आखिरी डिब्बा नहीं पकड़ा।